देवघर के देवघर कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज से ब्रह्म स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वर नंद जी और ब्रह्म प्रिया पूज्य नम्रता कमलिनी जी के सानिध्य में महाशिवरात्रि महोत्सव साधना शिविर का आयोजन शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 3 दिन का किया जा रहा है, जिसमें सर्व रोग शोक मुक्ति, सर्व मनोकामना पूर्ति, सर्व सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति, शिवानंद परमानंद प्राप्ति की एकमात्र दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है, जिसमें सभी देवघर वासियों को आमंत्रित किया गया है। सेवा संस्थान, मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलिनी। हमारी संस्था और हमारा जो उद्देश्य है, जैसा कि गुरुजी ने अभी कहा कि कैसे हम मानवता को आनंदित कर सकें। आज के समय काल में देखेंगे तो लोगों के घरों में धन है पर शांति नहीं है, धन है पर समृद्धि नहीं है। शांति, समृद्धि, सुख, ये जो मन की चीज़ है वो आपके अंतर मन से आता है, और जब तक आदमी अंतर जगत की यात्रा पे नहीं निकलेगा तब तक वो शांति में नहीं आएगा, तब तक वो आनंद में नहीं आएगा। और हमारे गुरुजी का, हमारी संस्था का, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे हम आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि भर सकें। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम पूरे भारतवर्ष में सत्संग साधना शिविरों का आयोजन करते हैं। तंत्र मंत्र भारत का धरोहर रहा है, लेकिन आज समय विशेष में अगर देखें तो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मंत्रों के माध्यम से अंतर जगत की यात्रा पे हम जा सकते हैं। और शिव जो है उसे बाहर नहीं है, बाहर मंदिरों में तो वैसे तो ज्योतिर्लिंगों के रूप में या मंदिरों में देवी देवता जो हमारे यहाँ स्थापित है, लेकिन सच में यदि मनुष्य कहीं से प्राप्त कर सकता है तो हमेशा अपने अंतर की ओर जाकर के ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य जगत की शिक्षा आपके पास है, पर अंतर जगत की शिक्षा उसी के पास है जो अंतर जगत की यात्रा पे है। हमारे गुरु के माध्यम से हम अंतर जगत की यात्रा की ओर हैं, और इसीलिए हमारी एक कोशिश भी है, क्योंकि हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो सुख है वो आपके अंतर से ही आता है। व्यक्ति दुखी होता है अपने से ही और सुखी भी होता है अपने से ही, अपने कर्म, भाव, अपने विचार। जब आपके कर्म दिव्य होंगे, भाव दिव्य होंगे, विचार अच्छे होंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होगी। और इसके लिए आपको सत्संग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अध्यात्म के मार्ग की ओर जब हम गतिशील होते हैं तो धीरे धीरे हम स्वयं की ओर जाते हैं, और स्वयं से फिर शिव का जो आनंद है, जो यहाँ अभी शिवरात्रि है, मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़ लगेगी, पर दर्शन किसी को नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शन हो जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, एक परिवर्तन आ जाए। जब भी दर्शन हुआ, जैसे कि बैजनाथ धाम की जो बात कही जाती है, रावण के मन में जो स्थिति थी, रावण एक बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन भक्त होते हुए भी जब अहंकार होता है तो कैसे सर्वनाश हो जाता है। आज मनुष्य अंतर नहीं कर पाता है, दर्शन तो करता रहता है लेकिन दर्शन हो ही नहीं पाता है। अगर दर्शन हो जाए तो जीवन में परिवर्तन हो जाए। रावण की तरह स्थितियां हम मन में विकृतियां लेकर के चल रहे हैं, फिर दर्शन कैसे होगा। और दर्शन करने के लिए सदगुरु की नितांत आवश्यकता है। जब आपके जीवन में सदगुरु होगा तब जाकर के ज्ञान होगा, तब प्रकाश होगा, तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा आपके हृदय में तो भक्ति की पराकाष्ठा, और भक्ति होगी तो ही तो हम शक्ति अर्जित कर पाएंगे। रावण ने शक्ति, तो रावण का नाम इसलिए लूँ क्योंकि शिव, भगवान शिव से बड़ा ही देखें तो भक्त के रूप में स्थापित है रावण, लेकिन भक्ति से शक्ति अर्जित करते हुए भी उन्होंने दुरुपयोग किया ज्ञान का, प्रेम का। उनको जो कुछ भी मिला उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, इसलिए उन्होंने अपना विनाश कर लिया स्वयं ही। आज का मनुष्य भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे, अपनी क्षमता, हमारी क्षमता है क्या? प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से पूरे संसार को जीता जा सकता है, लेकिन हम इस शक्ति को नहीं अपनाते हैं। झूठ, छल, आदमी किसी को भी छलने की कोशिश करता है, सोचता है हम जीत लेंगे, पाखंड से सोचता है हम जीत लेंगे, लेकिन ये शक्ति नहीं है ना, इसके माध्यम से आप जीत सकते हो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और उसी का हम अलग जगा रहे हैं इस पूरी दुनिया में। और इसी उद्देश्य के साथ हम आपके भी शहर में आए हैं, और आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को आप जहाँ तक हो सके फैलाइए, और लोगों को, क्योंकि लोगों को इस समय इसी की ज़रूरत है। आप देखेंगे मानसिक रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरे विश्व की अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि शांति के लिए ध्यान आवश्यक है। आप भगवान शिव को देखिए ना, हर निज ध्यान में रहते हैं। आप कहते हैं हम दर्शन करने जाते हैं, बस एक लोटा जल चढ़ाए दर्शन हो गया। जब उनके कहे हुए, उनके बताए हुए मार्ग पे आप चलोगे तब तो उनके दर्शन आप में समाहित होंगे। तो अगर उनको देखिए वो हर निज ध्यान में, और आज के मनुष्य को देखिए तो समय ही नहीं है कि 2 मिनट ध्यान के लिए बैठ जाए। जब आप बैठते हो ध्यान में तो आपका मन शांत होता है, आपका तन शांत होता है, प्राण आत्मा की ओर आप बढ़ने लगते हो। तो शरीर, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि रोग शोक से मुक्ति कैसे होगा, जब उनकी ओर आप बढ़ोगे तो रोग शोक से मुक्ति निश्चित ही होगी। और ऐसा हो
शहरवासियों से निवेदन है कि आप सब इस 3 दिवसीय शिविर में 27, 28, 1 मार्च आपके शहर में हम हैं और इस ज्ञान यज्ञ का, इस महायज्ञ का अवश्य आप सब लाभ उठाएं। ऐसे ही मेरा आप सबसे निवेदन है और शुभकामना भी। जय श्री नारायण। मुंबई से मैं स्वामी कमलेश्वरानंद विगत 15 वर्षों से महाशिवरात्रि महोत्सव भारत के अन्य प्रदेशों से होते हुए संकल्पित ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि महोत्सव इस बार झारखंड देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग साधना शिविर दीक्षा के रूप में वस्तुतः प्रत्येक जीव में ज्योति स्वरूप वह सदाशिव विराजमान है और जब तक जीव उस ज्योति से परिचित नहीं होगा तब तक यह मनुष्य अपने दुखों से मुक्त, अपने रोगों से मुक्त, अपने शोकों से मुक्त नहीं हो सकेगा। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य से मुक्त हो। तो प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि वह बाबा वैद्यनाथ के, भगवान सदाशिव का एक जो महत्वपूर्ण स्वरूप है, प्रत्येक मनुष्य ऐसी ज्योतिर्लिंग की साधना संपन्न करे। ऐसी उच्च कोटि का मंत्र साधना क्या है, उसकी दीक्षा क्या है, उसकी विधियां क्या है और हम सहजता से हम कैसे प्राप्त करके अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक रोग से, शोक से, दुख से, दारिद्र्य से भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्ति कर मुक्त हो सकते हैं। जीते जी मुक्ति का नाम बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग साधना दीक्षा है कि हम जीते जी मुक्त हों, जीते जी उन्मुक्त हों और अपने आनंद में जीते जी जीवन व्यतीत करें और अनन्यता के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति करते हुए पूरे जीवन में सुखी रह सके। यही ध्येय, यही लक्ष्य मानव मात्र के कल्याण हेतु बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग साधना सिद्धि दीक्षा शिविर, जिसमें सभी झारखंड के नगरवासियों को, देवघर के नगरवासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि ये 27, 28, 1 मार्च की साधना शिविर में निःशुल्क प्रवेश है। आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं, आए और ऐसी उच्च कोटि की दुर्लभ गोपनीय साधना सिद्धि दीक्षा बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग साधना सिद्धि दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर जीवन में कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे समस्त दुखों से मुक्त हो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यह सारी विधि विधान मैं स्वामी कमलेश्वरानंद गुरु रूप में आप सबको प्रदान करूंगा। मैं हृदय से कल्याण कामना करता हूं कि मनुष्य मात्र का जीवन परिपूर्ण हो सके। ऐसा बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष।